नशेड़ी ने रामपुर में कर दी 6 साल के मासूम की हत्या। अभी 4 दिन पहले स्कूल में एडमिशन लिया था मासूम ने। आपस में मामूली गाली गलौज को दिल पे ले लिया नशेड़ी ने। बन गया 6 साल के मासूम का हत्यारा। आज जो कहानी मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय इन मासूम बच्चे जो देखने में आपको बहुत मासूम लगेंगे, इनके भी मानसिक अर्थात इनके मन में क्या चल रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। ये छोटी छोटी बात पे आपसे नाराज़ हो जाएं, कब ये बच्चे उन छोटी छोटी बात को इशू बना लें और कब ये बच्चे उन छोटी छोटी बातों का बुरा मान के किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे देते हैं, शायद इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा और जनता का दम न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की कहानी मुरादाबाद और रामपुर से जुड़ी हुई है। मुरादाबाद में एक जगह पड़ती है सिसुआ, और सिसुआ के रहने वाले एक योगेंद्र यादव, जो कि मोबाइल टावर में टेक्नीशियन होते हैं, 2 महीने पहले अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए, ताकि वो एजुकेशन उनको ठीक से उपलब्ध करा सकें और परिवार के साथ रह सकें, अपने बच्चे को लेकर रामपुर चले जाते हैं। और रामपुर में एक जगह पड़ती है ज्वाला नगर, और ज्वाला नगर के बीच एक जो मोहल्ला होता है उसमें गली पड़ती है प्रेम पटवारी की गली। उसी प्रेम पटवारी वाली गली में रहने लगते हैं योगेंद्र यादव। इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है युग यादव। चूँकि युग यादव की उम्र 5 साल से प्लस हो गई थी, अब वो 6ठी साल में प्रवेश कर चुका था, तो जैसे जैसे 6 साल में बच्चा आता है तो उसके परिवार वालों की उसकी शिक्षा दीक्षा को लेके जो है चिंताएं शुरू हो जाती हैं। वैसा ही यहाँ पे भी हुआ था। उनके पिता जो योगेंद्र यादव हैं, वो मोबाइल टेक्नीशियन का काम करते थे टावर पे, तो उसी चक्कर में रामपुर के ज्वाला नगर में रहने लगते हैं। जब हम कहीं पे रहने जाते हैं तो अक्सर हमारे पड़ोसियों से हमारा मेल जोल हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है, और इसी के साथ में शुरुआत हो जाती है हमारे बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों से मेल जोल। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। योगेंद्र यादव, जिनका पुत्र युग यादव, जिसकी उम्र 6 साल है, वो पड़ोस के ही एक बच्चे जिसकी उम्र 12 साल होती है उसके साथ में खेलने लगता है और अपना समय बिताने लगता है। खेलते खेलते ये दोनों बच्चे, जिसमें युग यादव और उनके पड़ोसी का बच्चा जिसकी उम्र 12 साल होती है, अक्सर एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, कभी एक दूसरे को गाली देते हैं। ये नोक झोंक जो है अक्सर इनमें होती है और ये चलती रहती है। लेकिन छोटी नोक झोंक कब एक बड़े हादसे में बदल जाएगी, इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। 12 साल का जो बच्चा उनका पड़ोसी था, वो किसी भी तरह से गलत संगत में आकर या अन्य जो बच्चे थे उनके साथ में आकर नशे का आदी हो जाता है। वो स्मैक आदि का नशा करने लगता है, जिसके बारे में अभी शायद कुछ लोग ठीक से जानते नहीं हैं। वहीं 12 साल की उम्र में इस मॉडर्न ज़माने में वो बच्चा जो होता है नशे का आदी हो जाता है। युग के द्वारा दी गई गालियों को वो सीरियसली ले रहा होता है, और इस बात का अंदाज़ा परिवार सहित उस कॉलोनी में किसी को नहीं होता है। देखते ही देखते जब दिनांक 1 तारीख अर्थात शनिवार को योगेंद्र यादव अर्थात युग के पिताजी का जन्मदिन होता है, और युग अपने पिता से सिर्फ 10 रुपये लेके जाता है, और वो भी अपने पिता को बर्थडे पर चॉकलेट देने। बच्चा जब घर से चॉकलेट लेने के लिए निकलता है तो पड़ोस में रहने वाला वह 12 साल का दूसरा लड़का उसके साथ आ जाता है, और देखते ही देखते वह चॉकलेट लेने के लिए निकला लड़का इस 12 साल के लड़के के साथ में खेलने चला जाता है। लेकिन फिर उसी ग्राउंड में इन दोनों बच्चों के बीच शायद कहा सुनी हुई, गाली गलौज हुई। इस पर वो दूसरा जो लड़का होता है, 12 साल का लड़का, जो कि नशे का आदी हो चुका होता है, वो इससे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज़्यादा नाराज़ होता है कि वो अपने हाथ में एक ईंट उठाता है और ईंट से इस छोटे से युग यादव, जिसकी उम्र मात्र 6 साल है, के सर पे कई बार वार करता है और उसका सर कुचल देता है, जिससे इसकी मौके पर ही हत्या हो जाती है।
मौके पे ही मृत हो जाता है। लेकिन ये जो नशेड़ी 12 साल का लड़का होता है, इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। इधर ये उसको हिला डुला कर देखता है और जब इसको लगता है कि युग में अब सांस नहीं चल रही, अर्थात वो अब बोल नहीं रहा, उसके अंदर सांस नहीं है, ये वहाँ से हाईवे की पास चला जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ये घटना होती है वहाँ रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और वहीं हाईवे के किनारे पे ये घटना होती है। तो वहाँ ये हाईवे पर चला जाता है 12 साल का लड़का। दूसरी साइड से आ रही एक कांस्टेबल जो शहजाद नगर से आ रही होती है, महिला कांस्टेबल, वो इनको दिखाई देती है। ये 12 साल का नशीली लड़का जो होता है वो उस महिला को, कांस्टेबल को रोकता है और उनको बताता है कि वहाँ पे एक लड़का इस अवस्था में पड़ा हुआ है। महिला उसको सीरियसली लेती है और सीरियसली लेने के बाद में अपने थाने सिविल लाइन में फ़ोन करती है और सिविल लाइन के इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। तब पूरी घटना की जानकारी जुटाते हैं और उस लड़के को अपने हिरासत में लेकर जब इस घटना के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं तो वो लड़का अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बताता है कि अक्सर युग मुझे गाली देता था, जिस वजह से मैंने ईंट के द्वारा इसको मार के इसकी हत्या कर दी है। इस कहानी को मेरा सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस प्रकार की समाज में हो रही कुरीतियों को आपके सामने लाना है, जिनसे समाज को एक नई सीख मिले। यहाँ पे हम ये बहुत भली भांति सीख सकते हैं, कहीं हमारे परिवार का बच्चा किसी ऐसे ही हत्यारे के साथ तो नहीं खेल रहा है, कहीं हमारे परिवार का बच्चा भी इसी तरह संगत में आकर नशेड़ी तो नहीं बन गया, कहीं हमारे परिवार का बच्चा भी मॉडर्न ज़माने में मोबाइल इत्यादि को देखकर नशे का आदी तो नहीं हो गया है, या वह गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है। यदि आपको अपने बच्चों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो कृपया उनको आधुनिकता के आधार पर वैसे ही ना छोड़ें, उस पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे दोनों के भविष्य के लिए सही होगा। वीडियो को देखा सुना उसके लिए पुनः हृदय से आपको धन्यवाद। पिछली स्टोरी पे मुझे 50 सब्सक्राइबर का अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सहयोग मिला, जिसके लिए उन 50 सब्सक्राइबर को जो जनता का दम न्यूज़ से जुड़े उनको हृदय से धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो पर मुझे आपका सहयोग मिलेगा।